वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेक गुरु गौतम प्रसाद। इस वीडियो में हम पिवट टेबल के बारे में बताने जा रहे हैं। लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया था पिवट टेबल के ऊपर में, उसमें ऑडियो थोड़ा लो हो गया था, वॉल्यूम लेवल लो था, जिसके चलते मुझे कुछ मेरे दोस्तों ने फ़ोन करके कहा कि इस वीडियो को दोबारा से बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें लो वॉइस है। तो चलिए हम लोग, मेरे ख्याल से इस वीडियो में वो समस्या नहीं होगी। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ऑडियो का रेंज कैसा है, ऑडिबल है प्रॉपरली या नहीं। कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आइए हम लोग बातें करते हैं, ये पिवट टेबल क्या होता है और इसे कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ जो डेटा है उसको समझ लेते हैं। ये किसी लोकल मार्केट का ऑर्डर लॉग रजिस्टर है 2024 का। तो इसमें एक ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ वेजिटेबल्स हैं। तो कैटेगरी में बताया हुआ है कि फ्रूट है या वेजिटेबल है, और अमाउंट कितने का ट्रांजैक्शन हुआ है, किस डेट में हुआ है, किस राज्य के साथ हुआ है। इतना सारा डेटा इसमें है। और इसमें कहाँ तक डेटा है, ये बहुत लंबा चौड़ा डेटा है, इसमें कई सारे हैं। तो हम आपको बाद में बताएंगे कितना डेटा है, और एक्सेल का इंटेलिजेंस के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि पिवट टेबल कैसे। सबसे पहले आपको क्लिक कर देना है डेटा के ऊपर कहीं पर, और एक्सेल आपके लिए पूरा डेटा को स्वतः सेलेक्ट कर लेगा, खुद ब खुद सेलेक्ट कर लेगा। तो आप जस्ट यहाँ पे जाइए, इंसर्ट में पिवट टेबल फ्रॉम टेबल करिए। ठीक है, एक्सटर्नल डेटा से हम लोग नहीं ले रहे हैं अभी, फ्रॉम टेबल, इसी टेबल से ले गए। जिसको क्लिक करते ही देखिए ये आपका रेंज को पूरा सेलेक्ट कर लिया। कहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, तो ये देखिए लास्ट में हम आपको लेकर के चलते हैं। यहाँ तक देखिए, ये लास्ट पोर्शन है आपके डेटा का, जहां तक एक्सेल ने खुद ब खुद सेलेक्ट कर लिया है। इसको छोड़ दिया, ये इसकी जरूरत नहीं है, डेटा एनालिसिस का पार्ट नहीं है, डेटा नहीं है ये। तो ये टाइटल है, तो ये यहाँ से सिलेक्ट किया, डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करके अब पूछ रहा है आपसे चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल टू बी प्लेस्ड। कहाँ रखना है पिवट टेबल को, एक न्यू वर्कशीट में या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में। हम अभी न्यू वर्कशीट में, एक नए वर्कशीट में हम चाहते हैं कि रिजल्ट आए मेरा। तो चलिए हम ओके करेंगे और ये हमें नया वर्कशीट क्रिएट करके देगा। क्लिक किया, ओके, देखिए शीट नंबर 1, और यहाँ पे आपका पिवट टेबल बनने के लिए तैयार है। ये इन्वायरमेंट आपको दिखाई जो दे रहा है, इसमें देखिए फिल्टर है, कॉलम है, वैल्यूज है, रोज है, और यहाँ पे आपके टेबल में जितने सारे कॉलम आईडीज हैं सब दिखाई दे रहा है ना। तो आपको मान लीजिए कि स्टेट वाइज कितना आ, का ट्रांजैक्शन आपने किया है वो जानना है आपको। तो आप स्टेट को रो में डाल दीजिए, रो में डाल दीजिए, और अमाउंट को वैल्यू में डाल दीजिए। अब देखिए, आपने आंध्र प्रदेश से इतने का ट्रांजैक्शन किया, बिहार से इतने का ट्रांजैक्शन किया, छत्तीसगढ़ से इतने का ट्रांजैक्शन किया, और केरला से इतने का ट्रांजैक्शन किया। अभी मान लीजिए आपको और डिटेल चाहिए कि ये भाई खर्चा तो हो गया, लेकिन कहाँ कहाँ खर्चा किस किस प्रोडक्ट पे हुआ है। तो ये प्रोडक्ट है भाई, ये प्रोडक्ट को उठाइए और कॉलम में डाल दीजिए। अब देखिए कौन सा प्रोडक्ट में आंध्र प्रदेश में कितना खर्चा हुआ है ये दिखा दिया आपको। तो ये है ना फ्लेक्सिबल। अब आपको प्रोडक्ट में भी चाहिए कि कैटेगरी, कैटेगरी कौन कौन सा है, तो कैटेगरी को यहाँ डाल दीजिए। आप देखिए फ्रूट और वेजिटेबल को अलग करके बताएगा ये। अब देखिए यहाँ पे फ्रूट में एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज, ये सब का डेटा आ रहा है, और वेजिटेबल सेक्शन में बीन्स, ब्रोकोली, कैरेट आ रहा है। और यहाँ पे एक वेजिटेबल का टोटल दे रहा है, यहाँ पे फ्रूट का टोटल दे रहा है, और एक ग्रैंड टोटल भी दे रहा है आपको। कितना सुंदर एनालिसिस है ये, आप जरा सा फील करने का कोशिश कीजिए। इतना काम करने में आपको मेरे ख्याल से घंटों लग जाएंगे, बट विद इन अ फ्लिप ऑफ सेकेंड ये एक्सेल आपको क्रिएट करके दे देता है। आपको सिर्फ आना चाहिए कि ये पिवट टेबल को कैसे इस्तेमाल करना है। अब इसको हम थोड़ा रोटेट करके दिखाते हैं आपको। मान लीजिए कैटेगरी को हम स्टेट को कॉलम बनाना चाहते हैं, तो हमने कॉलम बना दिया। अब ये प्रोडक्ट को हम चाहते हैं कि रो में आए, और ये चीज को हम चाहते हैं कि ये रो में आए।
तो देखिए रो में फ्रूट का कैटेगरी आ गया और वेजिटेबल का कैटेगरी अलग आ गया, और स्टेट वाइज हमको बता रहा है कि कौन सा स्टेट में कितना खर्चा हुआ है एप्पल में। एप्पल जो आपने मंगाया है डिफरेंट स्टेट से कितना कितना खर्चा हुआ है। तो फ्रूट का एक ग्रैंड टोटल भी दे रहा है यहाँ पे, और वेजिटेबल का भी ग्रैंड टोटल दे रहा है, और एक टोटल का ग्रैंड टोटल दे रहा है। तो कितना सुंदर ये डेटा एनालिसिस हो रहा है आपका, आप जस्ट इमेजिन कीजिए। और आप इसमें फिल्टर भी लगा सकते हैं, आप इसमें फिल्टर भी लगा सकते हैं। कैसे? तो कैटेगरी पे मान लीजिए इस कैटेगरी को मैंने आपको यहाँ पे डाल दिया, तो फिल्टर कैटेगरी में लग गया। अब जो है आप कह सकते हो कि फ्रूट का खाली डेटा दिखाओ भाई। आप कह सकते हो कि आप सिर्फ हमको वेजिटेबल का डेटा दिखाओ। तो ओके क्लिक कर दो, ये वेजिटेबल का डेटा आ गया। आपको दोनों का चाहिए मान लीजिए, तो ऑल क्लिक कर दो, ओके दोनों का आ गया। सो कितना फ्लेक्सिबिलिटी, कितना मस्त यहाँ पे डेटा आपको, ये जितना भी कॉलम रहे सब में आप इसको रोटेट करके देख सकते हैं। तरह तरह का इसमें आप बना सकते हैं रिपोर्ट। तो है ना काम का चीज। और पिवट टेबल पूरे दुनिया की सोच को बदल रहा है। आप भी दुनिया की सोच को बदलने में लग जाइए और इसमें काम कीजिए। अगर आपको लगता है कि फायदा हुआ है तो एक थम्स अप दीजिए, और इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का अपडेट मिलते रहे और आप रोजाना कुछ न कुछ सीखते रहें। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड।